सिलाई से रिलेटेड आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो बिल्कुल बारीक चीज़ है और ये चीज़ जानना जो भी सिलाई करता है उसके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि बहुत सा लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम घर से स्टार्ट करता है, ये कटिंग करके सिलाई करना, या जो महिलाएं भी अपने घर से स्टार्ट करती हैं कटिंग करना और सिलाई करना, पर उसे ये बारीकियां बताने वाला कोई नहीं होता। या अगर आप ऑनलाइन से भी सीखना चाहते हैं पर ये चीज़ें शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर कोई बताता नहीं है, और बताता भी है तो ठीक से आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो आज मैं आपको एक ऐसी बारीकियां बताने वाला हूँ सिलाई को लेके, जो लोग अपना घर पे काम कर रहा हो या दूसरे के यहाँ कारीगरी कर रहा हो जाके, या कोई बाहर जाके भी काम करता हो, तो कभी ना कभी उसे ये ज़रूरत पड़ेगा कि हम अपना कटिंग करके एक अपने लिए बनाएं या अपने घर के लिए बनाएं। अगर तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ये है कि आपने चलो बड़े का कटिंग सीख लिया कि हमें, या जो महिलाएं अपना काम करती है तो कपड़े को लिया या कपड़े को रखा, काट दिया। हमने बहुत सा यूट्यूब पे भी देखा है, क्या करता है कि कपड़े को रख दिया और उसी को चौक का निशान लगा के उसी पे काट देता है। पर यह तरीका सही नहीं होता है कटिंग करने का। मैं आज आपको ये चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा कि आप अगर मेजरमेंट से, बिल्कुल मेजरमेंट से काटने का तरीका, कि मेजरमेंट से अगर आप काटते हैं तो अगर आप लेडीज़ का कटिंग करेंगे तो उसमें आप कितना लूजिंग देंगे, या जेंट्स का कटता है तो उस पर आप कितना लूजिंग दे सकते हैं। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सा ऐसे लोगों को हमने देखा है या सुना है कि यार हमें कपड़ा तो काटना आता है या सिलना आता है, पर हमें ये पता नहीं होता कि हम मेजरमेंट के हिसाब से कैसे काटें। चलो मान लिया हमने शरीर का मेजरमेंट ले लिया, अब उसका जो मेजरमेंट लिया उसी पे अगर हम कपड़ा काट रहे तो कपड़ा हो नहीं रहा है क्योंकि टाइट हो जा रहा है, तो उस पर हमें कितना लूजिंग देना है। तो ये चीज़ें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। जब बड़े बड़े कारीगर काम कर रहा है, 30 साल 40 साल का है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर जो लोग स्टार्ट कर रहा है उसे कैसे समझ में आएगा। तो ये चीज़ें आज मैं आपको बिल्कुल बारीक से बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आपको वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो दोस्तों मान लिया कि आपने कपड़ा कटिंग करके सिलाई करना सीख लिया, या धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया सिलाई करना, या जो महिलाएं घर से भी सिलाई करती है वो भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं सबसे पहले आपको ये लेडीज़ वाले को मैं बताऊंगा कि उसमें आप में शरीर का मेजरमेंट से कैसे काट सकते हैं। बिल्कुल फिटिंग माप लेके आप उसे अपने कपड़े पे अप्लाई करके काट सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले लेडीज़ का बताता हूँ, फिर मैं जेंट्स का बताऊंगा। क्योंकि जेंट्स में क्या होता है कि जेंट्स बड़ों का अगर आप काट लेते हैं तो उसी बीच में कोई कोई चलो आपका मोहल्ले का आ गया कि चलो भाई इसका ये बच्चा लेके आया, बोला ये बच्चे का कपड़ा ये मेजरमेंट लेके बताओ कि कितना हो रहा है। तो आप कैसे बता पाएंगे कि ये मेजरमेंट में, इतना मेजरमेंट में हमें कितना कपड़ा बोलना है जबकि वो लेके आए। तो उससे पहले आपको मेजरमेंट, और ये मेजरमेंट से लेके उससे पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि हमें कपड़े का लेंथ समझना होगा कि कितने पन्ने का कपड़ा है। कपड़ा आपने अगर आप जान रहे हैं तो आपने ये ज़रूर जानते होंगे कि ये 60 का पन्ना है, या 58 का है, या 36 का है, या 44 का है। तो ऐसा लेडीज़ों में होता है, जैसे या शर्ट में भी होता है कोई कोई, लेकिन ज़्यादातर 58 या 36 पन्ना का होता है। तो 36 पन्ने का मेजरमेंट अलग होगा, 58 पन्ने का मेजरमेंट अलग होगा, अलग कपड़ा आपको बोलना होगा। तो मैं आपको पहले लेडीज़ कपड़े की मैं बात करता हूँ कि अगर आपका 58 पन्ना है, 36 पन्ना, वो चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। और जो भी आएगा ग्राहक उसे ये चीज़ें बताना कि आप कौन सा कपड़ा लेके आने वाले हैं मेरे पास। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप इतना ले पाएँ, इतना लेने से आपका कपड़ा पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि अगर आप शरीर का मेजरमेंट लेडीज़ का ले रहे हैं तो चेस्ट, कमर और हिप 3 जगह का मेजरमेंट होता है। तो 3 जगह में, और एक शोल्डर का होता है। तो शोल्डर अगर आपने फिक्स ले लिया तो शोल्डर का मतलब है फिक्स ले लिया, तो फिर उसे आपको कॉलर लगाना होगा। और वही अगर गले का हिसाब से, जिसका गला चौड़ाई ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से उसका कंधी कम करना पड़ता है। तो आप कंधी का छोड़ो, कंधी अपना हिसाब से दे देना है कि चलो ये इतना फैलेगा तो हमें इतना कम करना है, 1 इंच कम करना है, 2 इंच कम करना है। उस हिसाब से आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जब आप कटिंग करेंगे। पर मैं आपको चेस्ट, कमर और हिप के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपने चेस्ट का मान लो 30 इंच लिया या 40 ले लिया, और उसका
5 इंच कम हो गया कमर, या हिप जितना चेस्ट था उतना ही हो गया, उससे ज़्यादा भी हो गया 2 इंच 4 इंच, तो कटिंग करने का तरीका ये होता है। लेडीज़ का आप अगर फिक्स नाप ले रहे हैं, पूरा फिक्स कमर का, हिप का और चेस्ट का, तो चेस्ट में आप कम से कम 6 इंच का लूजिंग दें। लेडीज में 6 इंच का लूजिंग दें, और जब आप कटिंग करेंगे तो उसे गोल शेप, राउंड शेप में कटिंग करना है उसका चेस्ट का। और कमर पे आप 4 इंच का लूजिंग दे सकते हैं, और अगर उससे भी कम, लेकिन 3 इंच से आपको कम नहीं करना, बिल्कुल पूरा फिटिंग या स्ट्रेच कपड़ा है, फिर आप 3 इंच दे सकते हैं। नहीं तो 4 इंच कमर का दें और 3 इंच हिप का दें, क्योंकि हिप में जब आप कुर्ता सिलेंगे तो उसका कट रहता है, या घेरे वाला रहता है तो उसका तो बात ही नहीं है, जो कट रहता है उसमें आप 3 इंच का लूजिंग दें, और ये लूजिंग में आप बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से काट सकते हैं। जितना आपने फिक्स मेजरमेंट लिया उससे आप 6 इंच चेस्ट पे दे दें। 4 इंच से 3 इंच से कम नहीं करना है, 3 से 4 कर सकते हैं, उससे कम नहीं करना। आप चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं अगर लूजिंग में है तो, लेकिन 3 से कहीं भी शरीर का अंदर 3 इंच से कम आपको नहीं करना है। फिर जाके आप कपड़ा कटिंग करें, आपका कपड़ा कभी खराब नहीं होगा जब आप उतना लूजिंग छोड़ेंगे। तो उस हिसाब से आप ये लेडीज़ों में काट सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब आप जेंट्स का कपड़ा कटिंग करेंगे, जेंट्स का सिलाई करेंगे, तो अब मैं वो नहीं बात करना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर चलो आपके पास अगर कोई बच्चा आ गया या बच्चे को लेके आ गया कि हम इसका मेजरमेंट लेके बताओ कि मेरा कपड़ा कितना लग रहा है, उस हिसाब से मैं लेके आऊँगा, तो आप कैसे बता पाएंगे? दोस्तों मैं बता दूँ आपको, पहले आपको लंबाई नापना है। लंबाई नाप के जो चलो उसका 20 इंच लंबाई आया तो 18 इंच उसका ये आया, S3 आया, तो उसमें क्या करेंगे आप उसे 20 का डबल कर दें, यानी फ्रंट का पल्ला और बैक का पल्ला 36 का पन्ना है, तब 36 पन्ना कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे डबल कर दें और फिर S3 का जोड़ दें। उसमें S3 का जो भी आ रहा है उस हिसाब से अपना सेंटीमीटर में मिला के देख लें कि इतना इंच का 20 का 2 से भागा, 2 से गुना करेंगे, 20 दूने 40 हो गया, और ये इधर 18 हो गया, तो 1.5 मीटर कपड़ा आपका पूरा लग रहा है। इसमें आप उस हिसाब से बता दें। बाकी बात जो साइड से आपका बचेगा, क्योंकि बच्चा है तो उसमें 36 पन्ना में हो सकता है दोनों पल्ले आ जाए अगर पतला बच्चा है तो, नहीं तो मोटा है फिर भी आपका कॉलर का, पॉकेट का, सबका कपड़ा निकल जाएगा साइड से, उधर से जो बचेगा उसमें से। तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे लंबाई का डबल कर दो और S3 का कर दो, तीनों को मिला दो और लंबाई में बता दो इतना कपड़ा आपका लग रहा है भाई। उस हिसाब से मेजरमेंट लेने का तरीका होता है कि मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ा बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और ये वीडियो बिल्कुल नए लोगों के लिए था जो बिल्कुल शुरू में काम अपना स्टार्ट करना चाहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको छोटा सा था, कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।